पिछले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी आधे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के देख लिए हैं। हम लोग अगले कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज है, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, आप ओवरवेट हो, और अगर आप ओवरवेट नहीं भी हो लेकिन अगर आपका पैनक्रियास सही से काम नहीं करता, आपके हार्मोन्स अगर बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, न्यूरोपैथी या नर्व डैमेज। इसमें क्या हो जाता है, अगर आप, ये बहुत कॉमन है, 50% से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में ये देखा जाता है, 50% से ज्यादा ये नर्व डैमेज करता है। अभी ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे मल्टीपल न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है, और आपके ब्रेन के अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये पाए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपको सेंसेशन देते हैं। जब आपको कोई टच करता है या तो आपको वो समझ में आता है कि टच हुआ है। अगर आप सुन रहे हो तो ये सारे वेव्स हैं जो इन न्यूरॉन्स तक आती है, और जिसकी वजह से आपको आजू बाजू की दुनिया समझ आती है, या आप जो सोचने की प्रोसेस है वो करते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर आपका नर्व डैमेज हो जाए तो उसमें दो चीजें होती है। एक होता है सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी, यानी पेरीफेरी न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, यानी आपके हाथ पैर में, उंगलियों में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, या आपको मूंगी आना शुरू हो जाता है, या नमनेस होता है, ऐसे ब्लंट हो जाता है, या ओवर सेंसिटिव हो जाता है। यानी बहुत बार देखा रहेगा आपने, अगर हाथ को कपड़ा भी लग जाए तो बहुत ऐसा सेंसेशन ज्यादा होते हैं, उसका जो टच होता है वो ऐसे एकदम स्किन को बहुत सेंसिटिव होता है, वो हो सकता है। या आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा वीक हो सकते हैं। ठीक है। बहुत बार कैसे होता है ना, हम लोग का ब्लड शुगर लेवल बड़ा होता है लेकिन हमको पता नहीं होता। तो अगर आपको ऐसे कोई सेंसेशन आ रहे हैं तो आप मेक श्योर करो कि आप आपका फास्टिंग और पीपी चेक कर लो। इसके अलावा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। या तो आपको पेट भरा भरा सा लगेगा, उल्टी जैसे लगेगा, वोमिटिंग जैसा, नौशिया जैसे लग सकता है, या आपका जो यूरिन का ब्लैडर है, पेशाब जो रिटेन करना चाहिए, अगर वो रिटेन नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको चक्कर आ सकती है, या फिर आपको हार्ट अटैक के जो इनिशियल साइंस है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। या ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है या बहुत कम स्वेटिंग हो रहा है। बहुत बार ना कुछ लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर से बाकी लोगों को जितना पसीना नहीं आता उससे ज्यादा पसीना आता है। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि शायद हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल हाई रहने की वजह से आपका नर्व डैमेज हो रहा है, और उसकी वजह से आपको ओवर स्वेटिंग हो रहा है। ठीक है। अगर आप एक्सर्शन कर रहे हो, आपने वर्कआउट किया है, फिर आपको स्वेटिंग हो रहा है तो भी समझ में आता है। लेकिन अगर आप एसी में बैठे हो, ठंड का वेदर है, और फिर भी अगर आपको स्वेटिंग हो रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका मे भी हो सकता है कि नर्व डैमेज हो, इसके वजह से आपको ये सारे एक्स्ट्रा सेंसेशन, जो एबनॉर्मल सेंसेशन है, वो हो रही है। इसके अलावा आपका क्या गोल होना चाहिए, आपका गोल ये होना चाहिए, इसके अलावा आपको क्या करना है कि कीप योर ब्लड शुगर लेवल्स इन द टारगेट रेंज। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको आपको नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी है। आपका जो वेट है वो आपको नॉर्मल रखना जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जिनके नर्व डैमेज होते हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है, जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों में आता है, फुट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यानी उनके हाथ पैर में इधर मूंगी आती रहती है, या उनके स्किन में, स्पेशली पैर के स्किन में चेंजेस, अचानक से उनका स्किन जो है वो ब्लैक होने लगता है। उसके अलावा फुट अल्सर्स, यानी पैरों में जख्म हो जाती है लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका पुअर सर्कुलेशन है, पैर का जो सर्कुलेशन है वो, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। और बहुत बार बहुत सारे लोगों में अगर वो बैठे हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है, और फिर जब वो खड़ा हो जाते हैं या लेग ऊपर भी करते हैं तभी भी पैरों में वो सूजन बनी रहती है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपको जो है आपका ब्लड शुगर लेवल और वेट, स्पेशली अगर आपका अपर बॉडी पे वेट ज्यादा है ना, तो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में यानी पैरों में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देंगे। तो आपको उस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप आपकी स्किन का टेक केयर कैसे करोगे, स्किन में जो चेंजेस आते हैं उसका आप टेक केयर कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्किन ड्राई होगी उतना ज्यादा वहां का ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। इसीलिए हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें आपको ओमेगा 3 लेने के लिए बोलते हैं, आपको एलो प्लस लेने के लिए बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रेशन मेंटेन करती है। जब वर्कआउट भी चलते हैं तो आपको बार बार हम लोग पानी पीने के लिए बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्किन का मॉइस्चराइजिंग आप मेंटेन करोगे उतना ज्यादा आपकी स्किन जो है उसके अंदर चेंजेस नहीं होते। सेकेंड होता है सेल्यूलर कैलसिस जिसको बोलते हैं। ये बहुत बार ना एक अचानक से आप बहुत शूज पहन रहे हो और बहुत टाइम से वहां पर ब्लैकिश हो रहा है, तो उस केस में भी इस तरह से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फुट अल्सर है। अगेन ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका पुअर रहेगा, सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो फुट अल्सर हो जाते हैं। इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है
हमेशा वर्कआउट करते वक्त आपको शूज पहनना जरूरी है। हमेशा अगर आप बाहर जा रहे हो या बाहर से घर पर आए हो तो आपको पैर अच्छे से धोना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप सॉक्स पहनते हो और आप 12 घंटे से या 8 घंटे से ज्यादा पैरों तक टाइम तक आपके पैरों में अगर सॉक्स है तो आपको उसको नीचे ब्रीदिंग टाइम देना है। कम से कम आपको शूज निकाल के 20 मिनट तक विदाउट शूज और विदाउट सॉक्स रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रोवाइज होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप रात में सो रहे हो तो सोते वक्त अगर आपका पैर अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखोगे तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो नीचे की तरफ होता है, तो आपको सोते वक्त हमेशा पैर के नीचे पिलो लेके सोना है। और अगर आप ये सब नहीं करते हो और अगर आपका जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है या ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा आपको, इस तरह से ये आपकी हेल्दी ब्लड वेसल्स होती है। और अगर ये सही से आपने नहीं मेंटेन किया है इनका हेल्थ, तो धीरे धीरे इनका ऐसे सर्कुलेशन ब्लॉक होने लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप चाहते हो कि एम्प्यूटेशन ना हो, आगे जाके आपके स्किन का लेग का कोई इश्यू ना हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से अपने पैरों का ख्याल रखने, अपने ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करें, साथ ही अपना वेट मेंटेन करें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना चाहिए, स्किन का क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है। बहुत बार ना आपको फ्रिक्वेंटली ब्लड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपको स्किन में बार बार, बहुत बार आपके डॉक्टर ने भी आपको बोला रहेगा कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो मेक श्योर करते कि एक बार शुगर चेक करने लगाते। फंगल इन्फेक्शन जो अगर इचिंग हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रहा है या आपको अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा इचिंग है, तभी भी आपको जो है स्किन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कभी डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है, मतलब उनके पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है या उनको खुद को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज है। लेकिन जब आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब उसके पैरेलली आपके डॉक्टर आपको ब्लड शुगर चेक करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये आते ही कॉम्प्लिकेशंस उसके वजह से है। क्यों? क्योंकि अगर आप आपका स्किन का ख्याल नहीं रखोगे और अगर आपको स्किन में ये चेंजेस नजर आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और अगर जो लोग जिन्होंने अभी तक डायबिटीज रिवर्सल ट्राई नहीं किया है, उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रह रहा है, तो उनको जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ नहीं, अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उनको धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। जैसे कि क्या, डायबिटिक डर्मोपैथी हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आपके नसों के अंदर जो है उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाता है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन आता है। बहुत बार अगर आप डायबिटिक हो तो आपको एज कंपेयर टू बाकी के लोग ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन आता है, और फिर जो रिएक्शन आता है वो भी बहुत टाइम तक बॉडी पे रहता है, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। इसके अलावा डायबिटिक ब्लिस्टर्स बोलते हैं, जैसे हाथ जलने के बाद जिस तरह से हाथ में ब्लिस्टर आते हैं, हाथ जलने के बाद जैसा छाला पड़ जाता है, वैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके स्किन के ऊपर बिना कुछ करे ही छाले आने लगते हैं। तो उसमें वो कुछ बाहर से करते नहीं है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज। उसके बाद आता है इरेप्टिव xanthomatosis। सी ये सारी चीजें आपको ना भी समझे, मैं आगे आपको इस थोड़ा शॉर्ट में ये सारी चीजें बताने वाली हूँ, लेकिन समझने वाली बात इतनी है कि अगर आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हो, ब्लड के पैरामीटर जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, आपका ब्लड शुगर लेवल हो गया, आपका वेट हो गया, ये अगर आप आइडियल नहीं रखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको ये तकलीफें होनी शुरू हो जाती है और आप इसकी ट्रीटमेंट के पीछे भागते हो। लेकिन क्या हो जाता है, ये चीजें है रिकरेंट रहती है, बार बार आपको होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट कॉज जो है वो कुछ और है। तो रूट कॉज ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ। अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। एक तो आंखों में, बहुत सारे लोगों को ना आंखों में जिसको रांजनवाड़ी बोलते हैं या स्टाई बोलते हैं इंग्लिश में, वो आते हैं। बहुत सारे लोगों को बॉइल्स फ्रिक्वेंटली आने लगते हैं। अगर आपको बार बार बॉइल्स आ रहे हैं तो आपको उस केस में भी ब्लड शुगर लेवल चेक करना जरूरी है। और बहुत बार अगर आप डायबिटिक हो और आपको फ्रिक्वेंटली बॉइल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है वो रिकवर नहीं हो रहा है, वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। इसके लिए क्या हो जाता है, आपको मेक श्योर करना है कि इसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जाए। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, ये इस तरह से आते हैं ब्लिस्टर्स और फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा ईचिंग होता है लोकल जगह पे, जिसका भी स्किन ड्राई हो गया है। और देखो बेसिकली क्या हो जाता है, अगर आपका खून मीठा है या बॉडी में फैट ज्यादा है तो वहां पर बैक्टीरिया फंगस बहुत आसानी से बढ़ते हैं। इसीलिए आपके जो स्किन है उसके ऊपर ये सारी ईचिंग और ये सारी कंप्लेंट्स दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि आप जितना हो सके उतना मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। अब मॉइस्चराइजर एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल जो न्यूट्रिशन, जो वाटर इनटेक आपको बोला गया है वो आपको लेना जरूरी है। जो हेल्दी फैट आपको डाइट में लेने के लिए बोले हैं वो लेना जरूरी है। ओमेगा 3 जो होता है वो आपको लेना जरूरी है। ये सारी जो चीजें होती है बेसिकली आपके अंदर हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर का काम करती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये चीजें आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में जो है
एलर्जिक रिएक्शन देखने मिलता है। एलर्जिक रिएक्शन क्यों देखने मिलता है? क्योंकि आपकी जो स्किन होती है ना, वो हमेशा रिस्पॉन्स करती है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। तो आपका इम्यूनिटी अच्छा होना जरूरी है। अगर आप सही से विटामिन नहीं ले रहे हो, आप सही से मिनरल्स नहीं ले रहे हो, आपका खाने के ऊपर ध्यान नहीं है, या आप अच्छे से खाते हो लेकिन आपकी बॉडी को वो सारा विटामिन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता आपके खाने में से, जो एक्चुअली आपके बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जरूरी है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको जो है एलर्जिक रिएक्शंस आने लगती है, और उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको उसका इंजेक्शन लेना पड़ता है। सी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है ना, इसका अगला ट्रीटमेंट भी है, लेकिन वो ट्रीटमेंट के चक्कर में अगर आप पड़ोगे ना, तो उसका वो रिकवर नहीं होने वाला, वो आपको बार बार होते रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रूट पे काम करना है। जहां से इसकी शुरुआत होती है आप उस पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली है जो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं एकेंथस नाइग्रिकन्स। इसको क्या बोलते हैं ये, इसके पहले हमारा एक पीसीओडी का बहुत अच्छा सेशन डॉक्टर प्रियंका ने लिया था, और उसमें उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके अंडर आर्म्स या उनका नेक ब्लैक रहेगा, तो बहुत के लोग क्या करते हैं, उसको आइदर ब्लीच लगाते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसको घिसते हैं, ये सोच के कि वो निकल जाएगा। बट इससे क्योंकि वो आपकी स्किन के अंदर का प्रॉब्लम है, वो ऊपर सुपरफिशियली, वो आपको सुपरफिशियली ऊपर से दिख रहा है क्योंकि वो स्किन के लेयर के नीचे है, इसके लिए आपको वो ऊपर दिखाई देता है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको एकेंथस नाइग्रिकन्स है, इसका मतलब आपको आपके खाने में फैट एकदम कम करना है, आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेना है, आपको जितना हो सके उतना नॉनवेज अवॉइड करना है, आपको एग्स अवॉइड करने हैं, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट आता है, रेड मीट आता है, ये सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट स्वीट, वेट, आपको आपका वेट कम करना है। तो ये जो है, ये सारी चीजें आपको बेटर होने के लिए हेल्प करती है, आपकी स्किन को इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए मदद करती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर ये ऐसे पैचेस आपको आपके अंडर आर्म्स में, आपके नेक में, आपके इंग्वाइनल रीजन यानी आपके जांघों की जगह पर अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये सिग्नल है कि आपको आपके बॉडी वेट को रिड्यूस करना है, ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आगे जाके आपको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे निग्लेक्टेड, यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि डायबिटीज की वजह से उनको ये इश्यूज है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस क्योंकि डायबिटीज में आपके नर्व्स जो है वो डैमेज होते हैं। नर्व्स यानी जो आपको सेंसेशन दिलाते हैं या जो आपकी बॉडी का मूवमेंट कराते हैं। तो ये क्या होता है, आपकी जो स्टमक का कंट्रोल है, स्टमक को एक बटन होता है ऊपर, आप देखोगे, अगर आपने ये यहाँ पर ईसोफेगस होता है, आप मुंह से कुछ भी खाओगे तो ये आपके यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ पर एक बटन रहता है, बटन की तरह, यानी वो टाइट हो जाता है। जब भी आप खाना खाते हो अंदर चला जाता है तो वो टाइट हो जाता है। इसके लिए जब आप लेटते भी हो तो खाना ऊपर नहीं आता, पर कुछ लोगों का आता है। इसका रीजन है क्योंकि अगर आपका जो स्टमक के यहाँ के मसल्स है उनका कंट्रोल कम हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होगा, आपको नौशिया होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। बहुत बार आप जो खाते हो वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो सडनली वेट लॉस होना चालू होता है, जिसको अनहेल्दी वेट लॉस बोलते हैं। ब्लोटिंग होने लगता है, बहुत ज्यादा गैसेस बनने लगते हैं। उसके अलावा किसी को कुछ बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है। सेकंड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे वो खाना ऊपर आने के बाद आपको छाती में जलन होता है, या डकार आती है, या तीखी डकार आती है। ये सारी जो चीजें हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो वो ऑटोमेटिकली आपके नर्व को डैमेज करेगा, और अगर वो नर्व डैमेज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसके लिए एसिडिटी की दवाई लेना शुरू करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दवाई लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिम्टम दिखा रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम कुछ और ही है, इसीलिए हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम लोग उनको ये एसिडिटी की दवाइयाँ या ये गैस्ट्रिक की सिस्टम की दवाई देने के बजाय उनको बोलते हैं कि आप आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखो, या आप वर्कआउट करो, या आप अपना वेट कम करो। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये सारी चीजें करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल आती है, और ऑटोमेटिकली आपका जो नर्व डैमेज है वो रिकवर होना शुरू होता है। तो आपका गोल इस तरह से हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इतना होके ये अगर किसी को गैस्ट्रोपैरेसिस हो रहा है तो आगे जाके उसका बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या हो जाता है, बेसिकली आपका जो नौशिया और वोमिटिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी आपका जो पेट है वो देखो यहाँ पर ये लॉक हो गया है, यहाँ से खाना अंदर तो आ गया है लेकिन यहाँ से ये चीजें बाहर नहीं जा रही क्योंकि ये लॉक हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स जो नर्व डैमेज है, तो नर्व मसल्स ही काम नहीं कर रही है, और अगर वो मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, लॉक हो गए, तो वहीं पर अटक जाता है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वोमिटिंग, नोशिया और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, साथ ही बहुत ज्यादा वेट लॉस भी होने लगता है। तो बेसिकली हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना हम लोग शरीर इस्तेमाल करता है, लेकिन जब जो खा रहे हैं वही शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप कुछ भी हेल्दी आपके बॉडी में नहीं जा सकता। सो मेक श्योर आपको क्या करना है कि आप इस तरह से जो है इसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो भी मेडिकेशन
मेडिकेशन आप ले रहे हो उसके डोसेज सही करने हैं। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी, इधर आप वेट लॉस के लिए आए हो, आप थायराइड के लिए आए हो, आप कोई भी तरह का मेडिसिन ले रहे हो, तो आपके कोचेस को आपको बताना जरूरी है कि आप कौन सा मेडिकेशन ले रहे हो, ताकि वो आपको बता सके कि किस तरह से आपको उसके साथ अपना जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करना है, और धीरे धीरे इस प्रोग्राम से आप उस मेडिकेशन से उस प्रोग्राम पे शिफ्ट होना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है जो बहुत सारे लोगों में देखने मिलता है, इट इज नॉट कि डायबिटीज के पेशेंट में बस, इसके अलावा भी जो लोग जो हेल्दी नहीं है। सी, आपका शरीर अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो हेल्दी नहीं रह सकता, तो आपको मल्टी डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे आपको बहुत गुस्सा आने लगता है, या आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, या आपको बात बात पे चिड़चिड़ाहट होती है, या आपका नींद स्लीप पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ रहता है। तो ये, और सेकंड रहता है कि आप रात में सवेरे सो के उठते हो लेकिन फिर भी आपको पूरा दिन भर फ्रेश नहीं लगता। तो ये जो सारे साइंस है, बहुत बार क्या करते हैं पता है, डिप्रेशन के साइंस आ गए तो, क्योंकि अभी डिप्रेशन को लेके काफी अवेयरनेस है लोगों में, तो लोग डायरेक्टली साइकोट्रिस्ट के पास जाते हैं या वहां से हेल्प लेते हैं। बट बिफोर वो करने से पहले भी बहुत जरूरी है कि आप आपका ब्लड शुगर लेवल एक बार चेक कर ले। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल सही नहीं है तो उस केस में भी आपको जो है वो डिप्रेशन के साइंस दिखाई देते हैं। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो डायबिटीज है, जो अनहेल्दी फूड है, जो ब्लड शुगर लेवल आपके हाई होती है, वेट एक्स्ट्रा होता है, आपके पैनक्रियास के, आपके यूट्रस के आसपास जो एक्स्ट्रा फैट इंटरनल बॉडी में जमा हो गया, आपके हार्ट के आसपास जो फैट जमा हो गया है, ये सारी चीजें मिला के ना आपको, आपके बॉडी को नॉर्मल काम करने से रोकती है। इसीलिए आपको ये अलग अलग तकलीफें नजर आती है, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं। तो आपका मेक श्योर आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आप अपने डाइट में चेंज करो। सबसे पहले आप हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशन लेना शुरू करो, अच्छे से शेक पीना चालू करो। इसके अलावा पूरा दिन भर आप क्या खाते हो वो बहुत जरूरी है। एक बार आपके गाड़ी के अंदर क्या पेट्रोल जा रहा है इसका आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो अब आपको गाड़ी का सर्विसिंग करना जरूरी है। सर्विसिंग कैसे करेंगे, ये जो वर्कआउट के सेशंस होते हैं, ये जो एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं, ये सारी चीजों में आपके बॉडी के अंदर जो पुरानी चीजें हैं, जैसे आपका जो पुराना फैट है, ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है, इम्बैलेंस हॉर्मोन्स है, इनको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो दो चीजें पैरेलली चलती है, एक जो आप चीजें डाइट फॉलो कर रहे हैं उसके वजह से आपकी जो आने वाली सेल्स है, जो नई चीज सेल्स बनेगी बॉडी के अंदर, वो हेल्दी बनेगी, और जो पुरानी है, जो डैमेज हो चुकी है, उसकी रिपेयरिंग का काम भी चलता रहेगा। और इसीलिए इस तरह से आपके जो है आने जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। और इसीलिए ये जो हेल्थ टॉक्स है, ये जो वर्कआउट के सेशंस है, ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो डाइट प्लान है, वाटर इनटेक है, माइंडसेट के जो सेशंस होते हैं, मेडिटेशन की जो सेशंस होते हैं, ये सारे सेशंस इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इससे आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सके। और इसीलिए हम लोग बहुत इसमें अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। बहुत बार बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ रहती है लेकिन सिर्फ उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उनको क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग ये सेशंस अरेंज करते हैं ताकि आपको इन सारी चीजों की नॉलेज हो सके। होप कि आज के सेशन से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला रहेगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई रहेगी कि क्यों आपको डायबिटीज रिवर्स करना जरूरी है, क्यों आपको आपका आइडियल वेट जरूरी है, क्यों बॉडी में फैट का परसेंटेज प्रॉपर होना, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर होना जरूरी है। और ये सारी चीजों की वजह से आपका बोलते हैं ना जो क्रेविंग है, जो डाइवर्जन है कि भाई ये नहीं करना है वो नहीं करना है, या सेशंस में आने के लिए नहीं आज मेरा बॉडी एक हो रहा है आज मैं डिले कर देती हूँ, उन सारे बॉडी पेन से भी ज्यादा डिफिकल्ट ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप सब लोग सारे फोकस्ड रहो, और आप जो भी कर रहे हो आप अपने कोचेस को जरूर इन्फॉर्म कीजिए क्योंकि दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया रहेगा, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो हम लोग आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।